हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एनीथिंग। आज है 23 जून और देखते हैं आज 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उससे पहले हम देखेंगे कल 22 जून का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना था। तो क्वेश्चन था, खगोलविदों ने हाल ही में स्विफ्ट J1818.01607 नामक सबसे कम उम्र की ज्ञात न्यूट्रॉन स्टार की खोज की है। यह कितने साल पुराना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है 240 ईयर्स ओल्ड है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑल्दो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए देश को 20.10 अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, एस्टोनिया, निकारागुआ, अजरबैजान। राइट आंसर हो जाएगा निकारागुआ। अब बात अगर निकारागुआ की हो रही है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? मानागुआ। इसकी कैपिटल है आपकी मानागुआ। और यहाँ की जो करेंसी है वो कोरडोबा। करेंसी यहाँ की हो जाएगी कोरडोबा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके डेनियल ओर्टेगा। निकारागुआ के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेनियल ओर्टेगा हैं। और यहाँ का जो नेशनल गेम है वो आप बेसबॉल। नेशनल गेम यहाँ का क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 में आरबीआई ने सहकारी बैंक पर 22 दिसंबर 2020 तक नियामक प्रतिबंध का विस्तार करते हुए निकासी की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,50,000 और 2,00,000। सो राइट आंसर है इसका 1,00,000 रुपये। और इससे पहले निकासी की जो सीमा थी वो कितनी थी आपकी? 50,000 रुपये थी। आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर 23 सितंबर 2019 को नियामक प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई ने सहकारी बैंक पर 22 दिसंबर 2020 तक 6 महीने के लिए नियामक प्रतिबंध का विस्तार करते हुए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया था। बात आरबीआई की हो रही है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इस टाइम आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा, अरविंद सहगल, रामस्वरूप शर्मा, आलोक कश्यप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय खंडूजा। विजय खंडूजा ने जो स्थान लिया है वो रुंगसुंग मसाकोई का लेगा। इससे पहले जो गणराज्य जिम्बाब्वे के राजदूत थे वो आपके रुंगसुंग मसाकोई थे। इन्होंने 12 मई 2016 को इनको नियुक्त किया गया था। और जो जिम्बाब्वे की बात हो रही है तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। और यहाँ की जो मुद्रा है वो जिम्बाब्वे डॉलर है। यहाँ का जो नेशनल गेम है वो फुटबॉल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इमर्सन नांगवा हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर किसने हिंदी टेस्ट फीचर को लॉन्च किया? किसकी बात हो रही है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप की? तो ऑप्शन है एनटीए, यूपीएससी, एसएससी, यूजीसी। सो राइट आंसर इस एनटीए। बात एनटीए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसका जो मिशन होता है वो अनुसंधान आधारित, वैध, विश्वसनीय, कुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय आकलन का प्रबंधन करके शिक्षा में इक्विटी और गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता वाली नौकरियां बनाने और आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए किस देश में 3 परियोजनाओं के लिए $1.05 बिलियन को मंजूरी दी है? नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बांग्लादेश। राइट आंसर बांग्लादेश। अब इसकी परियोजना देख लेते हैं। एक थी इसकी प्राइड, PRIDE, प्राइड। इसका जो फुल फॉर्म है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। और ये $500 मिलियन की है। और जो नेक्स्ट है वो आपकी एज, वो हो जाएगी एज। और एज का जो फुल फॉर्म है वो इन्हेंसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, जो कि $295 मिलियन की है। अब अगर बात हो रही है आप बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल हमीद हैं, पीएम शेख हसीना है। यहाँ का नेशनल गेम क्या है? कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हुंडई मोटर इंडिया ने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI, HDFC, विजया बैंक, देना बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC। इसको सही कर लीजिएगा, HDFC। बात अगर HDFC की हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था? 1994, अगस्त 1994। और यहाँ के जो अभी CEO हैं वो है आदित्य पुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में PM नरेंद्र मोदी ने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। कितने राज्यों में उन्होंने की है? तो ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कौन कौन से हैं वो स्टेट्स देख लीजिए। यूपी, स्टेट्स हैं आपके यूपी, MP, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और कौन सा हो जाएगा एक झारखंड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। अब अगर बात हो रही है इस योजना की तो इसका जो उद्देश्य था वो है प्रवासी श्रमिकों की आजीविका के अवसर प्रदान करना और स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। और जो इसकी अवधि है वो 125 डेज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू करने के लिए चुना? MHRD, आयुष मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा इसका आयुष मंत्रालय। बात अगर आयुष मंत्रालय की हो रही है तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म। आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत करके बनाया गया था। इसकी जो एक योजना थी आयुष आपके द्वार 2018 में आई थी और इस योजना में ये था कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली स्थित स्टार्टअप पार्क प्लस किस ऐप के साथ करार कर रहा है? ऑप्शंस हैं कोरोना वायरस, कोविड-19 राहत ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, पार्किंग राइनो ऐप। तो इसका राइट आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। अगर बात दिल्ली की हो रही है तो यहाँ के जो CM हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ की दिल्ली हमारी जो कैपिटल बनी थी वो 1911 में बनी थी और UT कब बनी थी? ये 1956 में बनी थी ये UT। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 86.21%। यहाँ का लिटरेसी रेट है 86.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? ऑप्शन हैं आपके पास अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान। राइट आंसर हो जाएगा इसका रूस। सेकेंड वर्ल्ड वार की जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 24 जून 2020 को एक विजय परेड आयोजित की जाती है और उसी विजय परेड में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री जी गए हुए हैं। और अगर बात रूस की हो रही है तो रूस की कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के PM मिखाइल मिशुस्तिन हैं और करेंसी रूसी रूबल है। आज का लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच IPS के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को कौन सी परियोजना शुरू करेगी? तो आपको IPS नहीं ITF कर लीजिएगा। ITF है, IPS नहीं है, ITF। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को कौन सी परियोजना शुरू करेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन।